सैलाबी सूरत हाल का डटकर मुकाबला कर रहे होंगे। और जनाब, गुज़िश्ता कई दिनों से हम जब भी शो स्टार्ट कर रहे हैं उम्मीद करते हैं कि कोई ना कोई अच्छी खबर आपसे शेयर करें, बताएं आपको कि सैलाबी सूरत हाल जो है वो अब बेहतर हो गई है। लेकिन अगर बिगड़ नहीं रही है तो बेहतर भी नहीं हो रही है। इस वक्त भी सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। पंजाब के जो 3 बिफरे दरिया हैं वो जनूबी पंजाब में तबाही मचा रहे हैं। शहरियों को सैलाब से बचाने के लिए इंतजामिया हरकत में है, इकदाम कर रही है। और गुज़िश्ता रोज हमने आपको ये भी बताया था कि हेड सदनाई को बचाने के लिए अब्दुल हकीम के करीब माई सफूरा बंद तोड़ दिया गया था, जहां अब भी सैलाबी सूरत हाल बरकरार है, मगर पानी के बहाव में कमी जारी है। और उधर दरिया चनाब में मुल्तान के नवाही इलाकों में तबाही मचा दी है। मुल्तान शहर के हिफाजती बंद पर पानी का शदीद दबाव बरकरार है और अकबर सैलाबी बंद की करीबी बस्तियां खाली करवा ली गई हैं। जी हाँ, हेड मोहम्मद वाला रोड की बात करें तो उसे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद रखा गया है। उधर भारत ने चनाब में बड़ा सैलाबी रैला छोड़ दिया और उसके बाद मराला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। 4,13,700 क्यूसेक का रैला गुजर रहा है और सैलाबी सूरत हाल के बाद फिर मुख्तलिफ इलाकों को खाली भी करवा लिया गया है। और दूसरी जानिब DGPDMA इरफान अली काठिया ने खतरे की घंटी बजा दी है और मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि आइंदा जो 72 घंटे हैं उसमें तीनों भारतीय डैम मुकम्मल भर जाएंगे। रावी में सूरत हाल पहली जैसी नहीं होगी, मगर पानी बढ़ेगा जरूर। रावी का पानी चिनाब में मिलने के बजाय वापस आ रहा है, जिससे पानी की सतह कम नहीं हुई है अभी तक। और 24 घंटे में सैलाबी सूरत हाल से मुतालिक 3 वार्निंग्स मिली हैं। अगला बड़ा चैलेंज हेड मोहम्मद वाला में है और मुल्तान के शेरशाह पुल पर भी पानी का काफी दबाव है। मुल्तान में ब्रीचिंग से मुतालिक भी कुछ अहम फैसले अभी तक किए जा चुके हैं। रावी में जसर के मुकाम पर एक दफ़ा फिर पानी का बहाव कुछ ज़्यादा हुआ है और उसकी वजह यही है कि इंडियन तीनों डैम्स जो हैं इस वक्त जो आगे हमें खदशा भी है अगले 48 घंटे में या 72 घंटे में कि इंडियन तीनों डैम्स जिसमें भाखड़ा, पौंग और थीन डैम, ये तीनों अपने 100% कैपेसिटी के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हो। इस वक्त तक टोटल जो मौजाजात पूरे पंजाब में 3900 और 44 मौजे ऐसे हैं कि जो इस वक्त तक विलेजेस इफेक्ट हो चुके हैं। पॉपुलेशन की बात की जाए तो तकरीबन इन मौजाजात की 37,99,741 लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी तरह से इन मौजाजात से ताल्लुक़ रखने की वजह से वो मुतासिर हो चुके हुए हैं। 26 तारीख से अब तक जो कीमती जानों का नुकसान अनफॉर्चुनेटली पंजाब में हो चुका हुआ है उसकी तादाद 46 है। DGPD में पंजाब इरफान अली काठिया की गुफ्तगू आप सुन रहे थे। और अब जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान वहाँ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। मुमताज़ खान न्याजी नुमाइंदा मुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं और इसके साथ साथ ब्यूरो चीफ सक्कर शहजाद ताबानी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मुमताज़ की जाने पहले बढ़ते हैं। मुमताज़, क्या सूरत हाल है मुल्तान में इस वक्त, क्योंकि बहुत सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स पहले से उठा लिए गए हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मुल्तान में सूरत हाल बहुत क्रिटिकल है। पानी का दबाव बहुत बढ़ चुका है। दरिया अपने भरपूर तुग़यानी के साथ बह रहा है। जो मुल्तान में अकबर फ्लड बंद है, जो कि मुल्तान का एक तारीखी बंद है जो पूरे शहर को बचाता है, कल रात से ये पूरा बंद जो है पानी की मुकम्मल दबाव में है। और इस बंद पर लगी हुई गेज के मुताबिक 414 जो है इस वक्त पानी का रेशो है और 417 पर ब्रीच करने का इसे फैसला किया गया है। इस बंद के इर्द गिर्द की जो बस्तियां हैं वहाँ पानी जा चुका है। जो शेरशाह पुल है उस पर 393 यानी कि पुल से जो रेलवे का पुल है उससे सिर्फ 1.5 से 2 फुट पानी नीचे तक पहुंच चुका है और उस पर भी बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ गया है। और उसके इर्द गिर्द कई इलाके जो हैं वो पानी मुकम्मल तौर पर जो है वो उसको अपनी लपेट में ले चुका है। बहुत सी बस्तियां जिसमें बिंडा संदीला, झोंक वैंस, मुजफ्फराबाद, शेरशाह और इसके अलावा जो मुल्तान इस दरिया के इर्द गिर्द के इलाके हैं वो मुकम्मल तौर पर पानी की जद में हैं। आज का दिन मुल्तान के लिए इंतहाई तशवीशनाक दिन है। इंतहाई आज का दिन जो है वो ख़तरनाक भी उसे कहा जा सकता है। अकबर फ्लड बंद जो आखिरी बंद है, यानी कि इसके बाद और कोई बंद नहीं, एक नहर है जो थोड़ा सा रेजिस्ट करेगी। लेकिन अगर अकबर फ्लड बंद जिस पर रात से पानी का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, इसमें कहीं अगर कोई चौक होने की कहीं खुदा न खास्ता कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हुई तो फिर पूरा शहर मुल्तान जो है वो सैलाब की नज़र हो जाएगा। लेकिन उससे पहले इंतज़ामिया, पाक अफवाज और महकमा अनहार के जो इदारे हैं वो ये फैसला कर चुके हैं कि
417 पर अगर ये जो बुर्जी लगी हुई है अकबर ये हेड मोहम्मद वाला रोड पर इस तक अगर पानी पहुंचता है तो फिर यहाँ पर ब्रीच कर दिया जाएगा। और ये पानी जो है के हवाले से बिल्कुल फैसले किए जा चुके हैं। इरफान अली काठिया साहब ने भी ये बताया। आप बताएंगे कि कौन कौन से मुकामात के लिए तय किया गया है कि वो ब्रीचिंग पॉइंट्स होंगे और उनसे मुल्हिका जो आबादियां हैं, जो इलाका है, वो ऑलरेडी खाली करवा लिया गया है? जी बिल्कुल, ब्रीचिंग पॉइंट जो है वो तकरीबन एक हफ्ते से वहां पर बारूद जो है ना वो डाला जा चुका है, डायनामाइट लगाए जा चुके हैं। पाक अफवाज के मुस्तैद दस्ते जो है और मुतलका जो लोग हैं जो इस काम के माहिर हैं वो यहाँ मौजूद हैं, इंतजामिया मौजूद है। 2 ब्रीचिंग पॉइंट बनाए गए हैं मुल्तान में, एक हेड मोहम्मद वाला रोड पर और दूसरा शेर शाह रोड पर। अगर यहाँ हेड मोहम्मद वाला रोड पर ब्रीच करते हैं, यहाँ तकरीबन पानी जो है इस बंद के साथ साथ जो खड़ा है तकरीबन ये 414 की मैंने आपको गेज बताई, यहाँ खड़ा है। ये वाला अगर ब्रीच करते हैं तो फिर आगे वाला लाजमी ब्रीच करना पड़ेगा क्योंकि ये सारा पानी शेर शाह पे जाएगा। और अगर आगे वाला बंद ब्रीच नहीं किया जाता तो फिर ये बंद के ऊपर से और पुल के ऊपर से क्रॉस कर जाएगा और फिर ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। तो इस वक्त पाक फौज के दस्ते, मुल्तान इंतजामिया के लोग, पुलिस के लोग, पीरा फोर्स के लोग, सिविल डिफेंस के लोग, रेस्क्यू 1122, तमाम इंतजामी, तमाम सरकारी मशीनरी जो है वो इस वक्त फ्लड बंद, अकबर फ्लड बंद पर तैनात है। और बिल्कुल मुतहरिक है कि अगर यहाँ पर किसी को मदद की जरूरत हो तो इंतजामिया भी मौजूद हैं और यहाँ पे फोर्सेस भी मौजूद हैं। अच्छा, आपने मुमताज बताया कि 417 पर गेज जो है जब आएगा तब ये बंद तोड़े जाएंगे और हम अपने नाज़रीन को भी विजुअल्स में दिखाई रहे हैं उस गेज की तस्वीर, और इस वक्त दिखाई दे रहा है कि 412 पर ऑलरेडी वो मौजूद है। तो अभी बताइएगा, अभी अलार्मिंग सिचुएशन पहले से आ गई है? ये गेज की तस्वीर हमारे नाज़रीन देख रहे हैं। नहीं सर, ये शायद आप पुरानी फुटेज देख रहे होंगे। इस वक्त जो लेटेस्ट इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है 414 तक पानी पहुंच चुका है जी। ये आपको फुटेज दिया तो आपने पुरानी देखी है। 414 को 414 के बिल्कुल करीब है और 417 पर इसे ब्रीच कर दिया जाएगा। और जो शेरशाह पे गेज लगी हुई है वो पे है और उसे 397 पर ब्रीच कर दिया जाएगा। ये फैसला हो चुका है। और अगर ये ना किया गया तो ये पानी इतना जोर से आ रहा है, इतने भरपूर तरीके से आ रहा है कि ये पुलों के ऊपर से गुजर जाएगा और बंदों के ऊपर से गुजर जाएगा। अकबर फ्लड बंद जो है रात से पानी के दबाव में है और रात से पानी नीचे से इसको काटने में लगा हुआ है। और कई इलाकों में जो अकबर फ्लड बंद से पीछे के इलाके हैं उन इलाकों में, बस्तियों में, झोंक भैंस वगैरह और दीगर बस्तियों में पानी फैल चुका है और इस वक्त बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है मुल्तान में। भी करवा लिया गया था। बिल्कुल ऐसा ही है। मुमताज, आप साथ ही मौजूद रहिए, सक्खर चलते हैं, शहजाद तबानी वहां मौजूद है। शहजाद, जरा ये बताइएगा कि ऑलरेडी दरिया सिंध में गुड्डू, सक्खर, कोटरी पर निचले दर्जे के सैलाब हैं, लेकिन अब बताया जा रहा है कि जो पंजनत का पॉइंट है जहां से डिसाइड होना था कि सैलाब किस सूरत का और किस शिद्दत का होगा जो सिंध में दाखिल होगा, तो वहां मुसलसल सतह बढ़ रही है पानी की। क्या सूरत हाल है ताज़ा तरीन? देखिए, बहुत शुक्रिया। दरिया सिंध में अगर हम बात करें तो दोनों बैराज के ऊपर निचले दर्जे का सैलाब मौजूद है। इस वक्त गुड्डू बैराज की अगर बात करें तो वहां पर 3,37,000 क्यूसेक पानी जो है वो आज सुबह रिकॉर्ड किया गया, यानी कि वो पानी जो है तकरीबन 23,000 क्यूसेक कम हुआ है। सक्खर बैराज पर जो है 3,30,000 क्यूसेक पानी जो है वो रिकॉर्ड किया गया। कोटरी बैराज की बात करें तो वहाँ 2,48,000 क्यूसेक पानी है। तो अभी तो दरिया सिंध के अंदर बैराजी जोन पर पानी कम हो रहा है, ऐसा कम हो रहा है। एक दिन पहले बढ़ा था, उसके बाद जो है वो मुसलसल 5 दिनों से पानी कम हुआ है। इंतजाम जो है वो मुकम्मल कर लिए गए। यहाँ पर सबसे बड़ा मसला जो है वो भल सफाई मुहिम का होता है। सक्खर का जो दरिया है और सक्खर बैराज उसके जो दरवाजे हैं उनके पीछे जो है मनो मट्टी धसी हुई है। उस पर अगर मट्टी को वक्त पर निकाल दिया जाए तो ये पानी जो है ये तो फायदे का पानी होता है, क्योंकि मुख्तलिफ नहरों को पानी देना होता है। सारा साल जो है पानी की कमी की शिकायत जो है यहाँ पर कंट्रोल रूम सक्खर बैराज को रहती है। तो इस तरीके के इंतजाम अगर पहले कर लिए जाएं तो फिर ये पानी फायदेमंद भी साबित होता है। जिस तरीके से आपने बताया कि ऊपर वाले दरियाओं के अंदर पानी बढ़ रहा है तो हो सकता है कि दरिया सिंध के अंदर भी जो है बड़े फ्लड वाली सूरत हाल बने। लेकिन सुपर फ्लड जिस तरीके से हम 3 दिन पहले भी जिक्र कर रहे थे कि उसका कोई इम्कान अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। लेकिन उसके बावजूद जो है सिर्फ हुकूमत की तैयारियां मुकम्मल की हुई हैं। रिलीफ कैंप जो हैं उनके अंदर जो है नकल मकानी करने वाले लोग जो है वो भी कुछ आए हैं। कल जिस तरीके से हम बात कर रहे थे आपको उसके साथ कि वो आने को तैयार नहीं थे,
बनाकर लेकर आई है, लेकिन वो तादाद बहुत कम है क्योंकि सहूलियात का फुकदान जो है हमेशा हम देखते हैं कि सहूलियात का फुकदान रहता है, इस वजह से जो है लोग यहाँ आने के लिए तैयार नहीं होते। शहजाद, ये कच्चे के इलाके के हवाले से बताते हैं कि कच्चे का इलाका है, उधर अमूमन पानी जो है सैलाबी सूरत हाल बन जाया करती थी और लोग यूज्ड टू हैं वहां पर, तो ये जो अब सैलाब आया है क्या ये भी उसी नौयत का है या उससे कहीं ज्यादा है? जैसे आपने बात की है तो वहाँ के लिए के जो लोग हैं, थोड़ा ही पानी का जैसे फ्लो बढ़ता है 2 लाख से ऊपर जाता है तो वहाँ सैलाबी सूरत हाल बन जाती है, क्योंकि कच्चे के लोग जो है वो सब्जी की काश्त करने के लिए जो है दरिया सिंध के किनारे पर आ जाते हैं और वहाँ आकर फिर अपने घर काम कर लेते हैं आर्मी, और फिर वहीं वो बस जाते हैं। तो जैसे पानी बढ़ता है तो उनके घरों की तरफ चला जाता है, लेकिन अब जो है वो तैयार है इस तरफ आने के लिए पक्के के इलाकों की तरफ, और वो ये कहते हैं कि अगर हमें सहूलियत मिलेंगी तो हम यहाँ पर आ जाएंगे। लेकिन अभी बहुत बड़ी तादाद जो है वो ऐसी है जो देहातों के अंदर रहती है। 70% आबादी जो है देहातों की अभी अपने ही इलाकों के अंदर है, जो इलाका छोड़कर आने के लिए तैयार नहीं है, और वो ये कहती है कि हमें अगर मुकम्मल तौर पर जो है सहूलियात की यकीन दहानी कराए तो हम आ जाएंगे। सिंध के जो वजीर हैं, वज़रा हैं, उनका ये कहना है कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि तमाम लोग जो है बड़े सैलाबी सूरत हाल से पहले पक्के की तरफ उनको ले आए, ताकि किसी भी किस्म का खुदा न खासा कोई नाखुशगवार वाकया रोनुमा ना हो सके। दरिया सिंध के जो हसास बंद हैं उनकी मरम्मत का काम जो है वो तेजी से जारी है, और कहा यह जा रहा है कि अगर बड़ा फ्लड आता है तो वो भी खैर वाफियत के साथ इंशाल्लाह अल्लाह ताला हर तरफ खैर की सूरत हाल ही रखे। बहुत शुक्रिया। शहजाद तबानी और मुमताज खान नियाज़त मौजूद थे, जो सूरत हाल थी वो हमारे साथ शेयर कर रहे थे।